सीखें गणित कक्षा 6 की बुक का पहला पाठ है प्राकृतिक संख्याएं। इसके अभ्यास 1 के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला और दूसरा प्रश्न ये दोनों संबंधित हैं क्रमागत संख्याओं से। यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो आगे भी हमें क्रमागत संख्याओं के रूप में ही इनको लिखना है। 23, 24, 25 यहाँ पे 26 छूट रही है, तो 26 यहाँ पे हमें लिखना है और यहाँ पे टिक कर देना है 26 में। प्रश्न 2 में भी क्रमागत संख्याएं हैं जो कि अवरोही यानी घटते क्रम में लिखी हैं। 9, 8, 7, 6, 5। तो नीचे भी हमें यही करना है। 35, 34, अब इसके बाद यहाँ पे 33 हमें भरना है। 33 में टिक करना है, फिर 32 और 31 हो जाएगा। 3 नंबर है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या, जो कि हमें 1 जोड़ने पे मिल जाती है। तो 13 के ठीक बाद होता है 14। हम 14 में टिक कर देंगे। आगे है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती माने पहले की, पूर्व माने पहले का। तो 27 से ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 26 हो जाएगी। ये हमें 1 घटाने पे मिलती है, तो हमें 26 में टिक कर देना है। गा नंबर है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती का मतलब 1 जोड़ के हम निकालेंगे, तो 6 की अनुवर्ती 7 हो जाएगी। विकल्प में दिया 6 और 7 दोनों नहीं हो सकती। केवल 8 ये भी नहीं है, 6, 7, 8 ये भी नहीं है। केवल 7 हो सकती है 6 की अनुवर्ती संख्या, तो इसे ही हमें टिक कर देना है। फिर है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 के ठीक पहले की संख्या हमें बतानी है, जो कि केवल 14 होगी, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। 4 नंबर है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है, इसलिए ये सही वाक्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, ये गलत है। क्योंकि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर जैसे हम बढ़ते हैं वैसे ही संख्या का मान बढ़ता जाता है। ये संख्या रेखा है, इसमें जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं संख्या का मान बढ़ रहा है। थर्ड है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। क्रमागत मीन्स लगातार, तो ये सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि हम जिसको बड़ी मानते हैं उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, इसलिए कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अब प्रश्न 5, 6, 7, 8 और 9 को हम कॉपी पे हल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़े उत्तर वाले हैं। 5 नंबर है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में हमें 1 जोड़ना होता है, क्योंकि हमें ठीक बाद की संख्या बतानी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 जोड़ लिया है, तो ये हमारी संख्या मिल गई है 10,000। 6 नंबर है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, इससे 1 माइनस कर देंगे तो 1,00,000 आ जाएगी। इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं। 7वां है संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमने संख्या रेखा बना लिया है, और यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसलिए 1 से हम शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से बराबर दूरी पर हम 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दिखा देंगे संख्या रेखा पर। 8वां है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जब भी छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 4 अंकों की लिखनी है, तो हम इकाई से शुरू करके 3 बार 0 बनाएंगे और चौथे स्थान पे 1 बना देंगे। यानी जितने अंक की हमें संख्या लिखनी है, तो उसके अंतिम स्थान पे हम 1 बना देंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई 1000। अब कह रहे हैं कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 माइनस कर देंगे इससे, तो 999 हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। 9 नंबर है
6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है हम उतनी ही बार 9 बना देंगे। हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो हम 6 बार 9 करके लिख देंगे। फिर इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करके पढ़ लेंगे। तो ये संख्या हो गई 9,99,999। अब इसकी अनुवर्ती संख्या निकालना है। अनुवर्ती माने बाद की संख्या, तो उसको हम 1 जोड़ करके निकालते हैं। 1 हमने इसमें जोड़ दिया तो इसकी अनुवर्ती संख्या हमको मिल गई 10 लाख।